आप बहुत जोश में चलाते हैं। अरे भगवान, सब कैप्चर हो गया, सब कैप्चर हो गया। ये गिरे इतने बुजुर्ग, सब कुछ कैप्चर हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके दोस्त सनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह और बेटी की तरह और इनके डैडी की तरह। तो गाइस फाइनली इनके डैडी लौट आए हैं हैदराबाद से और अभी हम लोग आए हुए हैं बाहर। कुछ कपड़ों वगैरह की शॉपिंग करनी है हमको, हस्बैंड के लिए कुछ लेना है। तो दरअसल लखनऊ में मेरा भतीजा है, उसकी एंगेजमेंट फ़िक्स हो गई है, तो हम लोग उसी की शॉपिंग वगैरह में लगे हुए हैं हाल फिलहाल में। और हस्बैंड अभी मेरे लिए लेने गए हैं जूस। हमेशा मैं वेज मिक्स पीती हूँ, आज मैं वेज मिक्स नहीं पी रही हूँ, आज मैं पीऊँगी ऑरेंज जूस। मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे को कैरेट पीने का मन कर रहा है। कैरेट जूस? प्योर कैरेट तो नहीं मिलता है डिनो, मिक्स कर देते हैं वो लोग उसमें। वो आप पियोगे नहीं, फिर वो लोग तो चिकंदर विकंदर डाल देंगे। हेलो तो करो। हेलो गाइस। और गाइस हस्बैंड गए हुए हैं उधर कहीं। कहाँ गए हैं? किधर है जूस की शॉप? हाँ हाँ हाँ, वो उधर खड़े हैं। अगर आपको नज़र आए तो वो है खड़े वहाँ पे, पर वो आपको शायद नज़र नहीं आएंगे। अभी वो जब आएंगे तब हाय हेलो हम करवाएंगे काफ़ी दिनों के बाद उनसे। उसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक है? तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए, हम ज़रा उनका इंतज़ार कर रहे हैं। गाइस ये देख लीजिए कौन आया है। कौन आया को कौन आया? अरे हेलो करो। हेलो। तुम कितने दिनों बाद लौटे हो मालूम है? अच्छा। मैंने कम इंतजार किया, सब्सक्राइबर्स ने ज्यादा किया है। बंद कर दो। हाँ अंदर आ जाओ। ये पी के वापस देना है तो अंदर आओ ना, 2 मिनट तो बैठो। तो फर्स्ट सिप आप लोग ले लीजिए, फिर हम पियेंगे। यहाँ से लो सिप मारो, सिप मारो। ऑरेंज जूस पिया करो। अच्छा है। अच्छा है, लाऊं एक और? ले आओ ले आओ ले आओ लाऊं? ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। बोलो। पहली बार तो मांगा है इन्होंने। लाऊं पक्का? हाँ हाँ, अच्छा है। अच्छा है एक्चुअली में। यहाँ पे बहुत गंदा है। मतलब मजा आ गया। मैंने अभी तक वेज मिक्स ही ट्राई किया था, ये इतना जबरदस्त है इसका टेस्ट। हस्बैंड खट्टी चीजें नहीं पी पाते हैं, अगर बचेगा भी तो मुझे खत्म करना पड़ेगा, वो नहीं पियेंगे। उनके दांत खट्टे हो जाते हैं, इसलिए वो कभी खट्टे फ्रूट्स भी नहीं खाते। गाइस ये कल लौट के आए हैं, मुझे ही पता है इतने दिन मैंने कैसे काटे हैं। पूरा दिन मन नहीं लगता था मेरा, मुझे ऐसा लगता था क्या अधूरापन है लाइफ में, कुछ मतलब ऐसा लगता था लाइफ में कुछ है नहीं। बस ऐसा लगता था ये एक दिन गुजर गया, फिर लगता था कि अच्छा अब आज का भी दिन कैसे भी गुजर जाए। क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, ये शादी से अभी तक इनके साथ ही रही हूँ, जब भी रही हूँ, जहाँ भी रही हूँ। अगर छोड़कर कभी गए भी होंगे तो 2 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये मेरे को आगरा में मतलब 15 दिन के लिए छोड़कर गए। नहीं तो मैं बैंगलोर में जब रहती थी तो मैं 1-1 महीने के लिए मम्मी के पास आती थी अकेले, और या फिर मैं पहले दिल्ली में रहती थी तो मैं बैंगलोर जाती थी 1-1 महीने के लिए। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आगरा में इन्होंने मेरे को इतने दिनों के लिए अकेले छोड़ा हो और ये मेरे को छोड़कर गए हो। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। क्या ग्लास खाली हो गया हो तो दे दे। देख अच्छा लग रहा है, पी लो पी लो पी लो पी लो। तो गाइज अभी 8-10 दिन पहले ही मेरे भतीजा उसकी एंगेजमेंट फिक्स हुई और मैं इनके आने का वेट कर रही थी, क्योंकि ये आएंगे तो थोड़ी बहुत शॉपिंग वीपिंग करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, मेरे को क्या पता कि तू किस टॉपिक पे बात। टॉपिक पे नहीं, मेरा कहने का मतलब बस ये है कि तुम्हें कैसा लग रहा है इतने दिन बाद आके घर? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ आ गया। इनसे ना कभी भी नॉर्मल क्वेश्चन करो, जवाब हमेशा इतना सरकास्टिक ही रहते हैं हमेशा। चलो कोई बात नहीं, कुछ खरीदारी कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वो इधर है, तुम पी लो अगर पी सको तो। आओ चलो अंदर, क्योंकि आई एम तो बहुत ज़्यादा फुल। चलिए गाइस हम ज़रा कुछ शॉपिंग वीपिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। क्योंकि यहाँ लोग भी देख रहे हैं, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। बैठो 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 बैठो, चिप्स बाद में खा लेना। उधर हो जाओ, अंदर हो जाओ। ये
कुछ नया फ्लेवर आया है इस चिप्स में, इमली फ्लेवर है ये, कोई टैंगी ट्रीट फ्लेवर है ये, लेकिन ये अच्छा लग रहा है खाने में। हल्का मीठा है, खट्टा है, ऐसा टाइप का है। गाइस शाम के 5 बज रहे हैं और हस्बैंड के लिए कुछ लेना था वो ले लिया है। उसके बाद हम लोग चले गए बिग बाजार, वहाँ डीनो को कुछ चाहिए था अपने लिए। बेटू क्या लाई है मेरी प्यारी, दिखाना जरा तो। वो एक ही चीज लाता है अपने लिए, उसे कलरिंग और ड्राइंग इन सब चीजों का बड़ा शौक है। और बहुत डीनो ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड भी ले आए हैं। और बाहर इतनी ठंड होती है ना, मैं कहती हूँ बस फालतू टाइम मत वेस्ट करो, चलो घर। इनके लिए बेटू के जो लेना था वो ले लिया, क्योंकि इनको, और अभी इनके डैडी गए हुए हम लोग के लिए मैकडी से कुछ बर्गर वगैरह लाने, बर्गर फ्राइज़ वगैरह मंगाए मैंने, तो वही लेने गए। अभी हम लोग बैठे हैं कार में, क्योंकि मेरे को बाहर जैसे ही निकलो ना एकदम हवा चल रही है बहुत ठंडी, तो मेरे को नहीं बिल्कुल बाहर खड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा तुम जाओ लेके आओ, मैं और डीनो जा रही कार में बैठेंगे। अब ये अपना गिफ्ट को अच्छे से देखेंगे, बिकॉज उनके लिए कोई चीज़ भी दिलाओ उनके लिए गिफ्ट रहता है। तो अब अपने एंजॉय कर रहे हैं गिफ्ट। देख लिया डीनो गिफ्ट, वही जब भी जाता है ना जाएगा टॉय सेक्शन में, लेकिन लेगा हमेशा यही चीज़ें। इसको बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। वैसे भी वहाँ क्या मिल रहा था? वैसे भी वहाँ क्या मिल रहा, सही बात है बेटू, वो छोटे बच्चे होते हैं वो जो छोटे छोटे वो जब चलाते हैं। बस क्ले मिल रही थी। क्ले, हाँ मेरे बेटू को तो क्ले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको पसंद आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आएगा? अच्छा ये अपनी बुक अपने पास रख लो, ड्राइंग बुक है ये लो पकड़ो। गाइस इसमें खूब सारे टाइप के कलर होते हैं, एक बारी में, हाँ एक बारी में इनकी हसरत पूरी हो जाती है, सब कुछ निकल आता है इसमें। लो रख लो। इस साल इतने फंक्शन अटेंड करे हैं। बैंगलोर गई थी मैं, आने वाली थी उसके जस्ट एक दिन पहले मेरी आंटी थी, उनकी बेटी का रिसेप्शन अटेंड किया था मैंने, मतलब लेडी संगीत अटेंड किया था मैंने, उनकी शादी होने वाली थी क्योंकि इसलिए। और जब मैं यहाँ आगरा पहुँची, आगरा आते ही मैं अपने भतीजे के उसमें चली गई फंक्शन में। दमादम फंक्शन आ रहे हैं। तो जब मैं आगरा आई तो आगरा आते ही भतीजे की शादी के लिए, उसके तिलक के लिए और भी चीज़ों के लिए सब शॉपिंग वगैरह तो वैसे भी रेडी कर ली थी मैंने। आके वो सारे फंक्शन अटेंड करे, हल्दी मेहंदी सब कुछ था। फिर 10 दिन बाद मेरी आंटी है, उनके बेटे की शादी थी, वो अटेंड करी दिल्ली में। अब भतीजे की भी शादी फिक्स हो गई है, फरवरी में उसकी एंगेजमेंट है। सब मतलब चल ही रहा है अभी। मतलब मेरे को लगा था इस सर्दियों में तो अब मेरे को फंक्शन ज़्यादा अटेंड नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन अब बराबर अटेंड करने में लगे पड़े हैं। अब तो धमाधम आ रहे हैं। अब धमाधम आ रहे हैं सारे फंक्शंस, बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं। बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं डीनो। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल क्यों करना, मज़े होते हैं डीनो फंक्शंस अटेंड करने में तो। लेकिन हाँ ये है ना कि हैक्टिक ये हो जाता है कि यहाँ से उसकी दरअसल एंगेजमेंट जो है ना वो लखनऊ में रहता है, लेकिन वहाँ उसकी एंगेजमेंट वहाँ नहीं है। लखनऊ से और करीब 150 किलोमीटर आगे कोई जगह है जहाँ की लड़की है, वो फंक्शन वहीं पे है। तो यानी हमें पहले लखनऊ जाना है, उसके बाद फिर वहाँ से वहाँ जाना है। सब आ रहे हैं, मेरे मम्मी डैडी बहन सब आ रहे हैं। तो लेकिन ये है ना कि मम्मी डैडी सबसे मिल लेंगे इसी बहाने। तो और मैं, मम्मी ने मेरे को क्या दिया उस पर एनिवर्सरी पे, मेरी सासू माँ ने, वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्केल भी आई है डीनो, इसमें। हाँ। फायदा क्या, आप तो सारी स्केल तोड़ ही देते हो। इसको पता नहीं कि स्केल से क्या एलर्जी है। स्केल जब भी देखता है ना तो उसको ऐसे करता रहेगा जब तक तोड़ नहीं देगा। फायदा क्या है, कितना आपकी आदत है ना, कभी आप ऐसे करोगे, कभी किसी चीज पे रख लेगा, एक तरफ दबा देता है तो वो टुक हो जाती है। चल गया। थोड़े इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं बहुत जल्द, तो तैयार रहिएगा उन इंटरेस्टिंग व्लॉग्स को देखने के लिए। जैसे ही टूट हुई थी ना, एकदम से वो उछल के गया है, वो स्केल ही टूट के उछल गई। और दिखाई दे रहे हैं डैडी? नहीं तो वहाँ एक्चुअली में इतना रश था ना कि इन्होंने बोला कि चल अंदर बैठ के खा ले, पर मैंने कहा इतना रश है, बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी, हम लोग कब तक खड़े वेट करते रहेंगे। मैंने कहा मैं जा रही हूँ कार में, मेरे को लग रही है ठंड, तो अस्सी आ गए कार में वापस। वहाँ सामने एक बच्ची है किसी गोदी में, और वो मुझे यूं करके देख रही है दूर से। क्यूट सी बच्ची है, किसी की नजर ना लग जाए। बड़ा क्यूट है काफी। नहीं है, तुम्हारे लिए कोई बच्चा क्यूट नहीं है, नॉडी भी तुम्हारे लिए क्यूट नहीं है। है वो तो है, वो मेरा ब्रदर है तो क्यों नहीं होगा? हाँ तो ब्रदर अगर क्यूट है तो किसी और का बच्चा है तो वो क्यूट नहीं, ये कोई बात होती है? फाइनली पति देव आ चुके हैं, वो मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ उधर देखो सामने शीशे में दिखाई पड़ेंगे। अच्छा ये आ गए ये रहे।
ये पीछे रखो, सब सामान रखो पीछे, पीछे रखो, पीछे रखो। ये लो, ये भी रखो। जल्दी आओ, ठंड हो रही है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर। घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को अपनी सासू माँ की दी हुई साड़ी। और अभी हम एंजॉय करेंगे अपना बर्गर। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बा तुम भी करो। खाना खा रहे हैं, दरअसल लंच कर रही हैं। हाय, गुड आफ्टरनून गौड़ी नो। गुड आफ्टरनून। हाय, पागलपन कम करो। मैं 2 दिन पहले शॉपिंग करके आई थी, उसके बाद मैं व्लॉग याद ही नहीं रहा बनाने के लिए, तो मुझे आज याद आ गया। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मम्मी ने क्या मुझे दिया है एनिवर्सरी पे, मतलब क्या गिफ्ट मिला है, क्या कौन से टाइप की साड़ी मिली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। कितनी देर में? क्योंकि कितनी देर में क्या साड़ी वाड़ी? और ये जस्ट अभी आए, इनको बस खाना लगा दिया है मैंने। और मैंने कहा भाई हमें तो व्लॉग बनाना है, तो सिखाओ, 80 बात कर लेते हैं ज़रा अपने सब्सक्राइबर्स से, क्योंकि देखो काफ़ी दिन हो जाते हैं तो मेरे को भी लगने लगता है कि याद कर रहे हो मेरे को। क्योंकि अब आप लोग सोचिए, मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली कोई अभी तक। 10-12 तो नहीं होंगे। तो कम से कम आप लोगों से टच में रहने के लिए कम से कम महीने में 2 या 3 वीडियोस तो डालने ही पड़ेंगे। बिंदी मेरी के साइड में लग गई है क्या? तो 2-3 वीडियोस तो डालनी ही पड़ेगी, तो आपको पता ही है। और गाइज यहाँ पे रूम हीटर चल रहा है मेरा, हालांकि अभी थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा तो नॉर्मल हुआ है, पर मेरे को घर में बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैं रूम हीटर चला के रखती हूँ। तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आवाज़ आ रही हो तो मैं सारी दिखाती हूँ आपको। व्हाट इज़ दिस लोल? तो गाइज मैं अभी लेके आती हूँ, अंदर रखी हुई है मेरी साड़ी, ठीक है, आप लोग इंतजार कीजिए। गाइज ये रही मेरी गिफ्ट जो मुझे मम्मी ने दिया है, साड़ी मिली है मेरे को, और इसमें इस तरह के कुछ कलर्स हैं, बट मैं आपको ये पहन के नहीं दिखाऊंगी। पहनेंगे तो फंक्शन में, तब आप लोग देखेंगे। अभी बस ऐसे ही देख लीजिए। ये हमको गिफ्ट मिला है, थोड़ा मैंने लंबा पैक कर दिया तो ये अंदर जा नहीं रहा है, इसमें इसको छोटा करना पड़ेगा तब ये अंदर जाएगा। फिलहाल आप लोग ऐसे देख लीजिए। साड़ी को काट दो। अच्छा, दिमाग कम चलाओ, ठीक है। इसको ऐसे, साड़ी को ऐसे। खराब हो जाएगी मेरी साड़ी। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी साड़ी, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। ये मैंने दरअसल मेरे भतीजा है उसके वेडिंग के लिए मतलब पसंद की थी, लेकिन मम्मी ने मेरे को ये एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी, मतलब उन्होंने मेरे को खुद पसंद करवाई थी। और मतलब मेरी पसंद की साड़ी है वो मेरे को लेकर गई थी, ये तो थे नहीं, वो मुझे मार्केट लेके गई थी, दिलवा के लाई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया, और इन्होंने तो ये जब आए केक भी नहीं कट किया इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब उल्टा ये और बोल रहे हैं कि अब एनिवर्सरी को निकले हुए 12-13 दिन हो गए, तुझे अभी क्यों केक करना है। तो ये कोई बात तो नहीं होती वैसे, पर अब क्या कर सकते हैं, इनके सामने कौन जीत सकता है। ये बोलते हैं तूने उसको उल्टी चीज़ें खाना सिखाया है, केक लाते कोई खाता है नहीं, वो पूरी केक खा जाता है और उसके बाद 2 दिन तक वो प्रॉपर खाना नहीं खाता है। तो मैंने कहा एक पेस्ट्री काट लो, तो उसमें भी रेडी नहीं हो रही। बा एक पेस्ट्री कट कर लेते हैं बा, तो काट ली उसमें क्या? तो आज ही कट कर लें रात को, क्योंकि अभी एनिवर्सरी पुरानी करे दे रहे हैं बिल्कुल। 10 साल हुए थे सोचा था, और ये हैदराबाद निकल गए। अब लौट भी आए हैं तो मान नहीं रहे हैं। मुझे उल्टा ये और बोलते हैं क्या तू बच्चे की तरह बातें करता है। फिर मैंने इनसे कहा कि तो तुम बूढ़ों की तरह बात क्यों कर रहे हो। खाना खा रहे हैं अभी, कुछ बोल नहीं रहे इसलिए है बा। सब्सक्राइबर्स सुनना चाहते हैं, बोल ही नहीं पा रहे, वो खाना है ना। आज कितने दिनों बाद मैं और ये छत पे जा रहे हैं अकेले धूप लेने, क्योंकि मम्मी पापा गए हुए हैं मंदिर कथा वगैरह सुनने। तो इन्होंने कहा छत पे धूप आ रही है, हमने कहा आ रही होगी। अगर तुमने तोड़ा ना उसका स्कूटर, बुरा रोने वाला है फिर वो। ये देख लो, वहाँ टूट जाएगा वहाँ, सच में। पहले वाला स्कूटर उसको किसी बड़े बच्चे ने तोड़ दिया था, तुम तो बहुत ही बड़े बच्चे हो फिर। नीचे दरअसल ना लड़के बैठे हुए थे, धूप ले रहे थे।
हालांकि हमको देख देख के ना वो लोग अपने अपने कमरों में घुस गए, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोलूँगा तो उनको सुनाई पड़ेगा ना, उन्हें समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। इसलिए मैं नीचे ना बात नहीं कर रही थी आप लोगों से, बट अब मैं बात कर सकती हूँ इसलिए मैं क्योंकि ऊपर आ गई हूँ। दीनों तो नीचे टीवी देख रहा है अभी, और थोड़ी सी धूप रह गई है बिकॉज 4 साढ़े 4 हो रहे हैं। इतने टाइम तो धूप का कुछ नामो निशान रहता नहीं है, बट ये है कि थोड़ी देर तो अपन बैठ ही सकते हैं। मैंने तो इतनी मोटी जैकेट पहनी हुई है, अगर यहाँ पे थोड़ी वैसी धूप होती ना तो ये जैकेट भी निकालनी पड़ेगी। चलिए आप लोग बैठिए, हम ज़रा इनसे बतिया ले, ठीक है? इनसे बतियाने का मौका कम मिलता है, ठीक है? चलाने लग गए हैं। गिर मत जाना बस, एक्शन पे लो कहीं। देखो देखो देखो, ब्रेक नहीं लगाने आते। आ गए सुपर हीरो। ये देखो ये देखो, अब बहुत जोश में चलाते हैं। अरे भगवान, सब कैप्चर हो गया, सब कैप्चर हो गया। ये गिरे इतने दूर तक, सब कुछ कैप्चर हुआ है। हैं? आपको लॉन्ग कट मारना चाहिए ना, आप यहीं से मोड़ो। स्टाइल मार रहे हैं। चलो 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 चलो। पहले से बेटर हो गया, लेकिन ये पहले नहीं चला पाते थे। टकरा मत जाना, बैठ के चला। फिर ऐसे रखो, ऐसे। गाइस हम लोग जा रहे हैं अब नीचे। 20 मिनट हम लोगों ने धूप ले ली है, और डीनो ने भी गर्मी की वजह से स्वेटर वगैरह उतार दिया है, अपने डैडी को पकड़ा दिया है। बेटू बाय करो, पियरू बाय कर दे, बाय करो उधर। जल्दी कर, बाय लेट हो रहा है बहुत। ए, गिरा। आओ, चलो।